जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर। और मैं हूं चंदन अखिलेश पांडे। चूंकि आज मुलाकात होने में दिन बीत गए, कुछ व्यक्तिगत कारण थे, कुछ आकस्मिक परेशानी आ गई थी जिस वजह से मैं आप सभी के बीच नहीं आ पाया। लेकिन हमारे परम मित्र अभिषेक सिंह जी के द्वारा जिस प्रकार से भूगोल विषय को रुचिकर बना करके एक इंफॉर्मेटिव स्टडी इस चैनल के माध्यम से हो रहा है, और आप सभी ने जिस प्रकार से अपना स्नेह, अपना जो सहयोग दिया है वह एक काबिल तारीफ है। और इस ऊर्जा के साथ यह चैनल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। सामाजिक विषय के हर पहलुओं पर नित्य नए दिन तमाम प्रकार के वीडियो भी प्रसारित करता रहेगा। और उसी यात्रा में आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु के साथ हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर श्वेत पट पर देख रहे हैं, महत्वपूर्ण संगठन यानी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में संगठन का होना बहुत ही जरूरी है। और कहा भी गया है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में शक्ति होती है। जब हम एकत्रित होकर के, संगठित होकर के अपने उद्देश्यों की तरफ बढ़ते हैं, उस उद्देश्यों को टैकल करने का प्रयास करते हैं, उसको अचीव करते हैं, तो यह संगठन उस संघर्ष को आसान बना देता है। और भारत का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो मध्यकाल और आधुनिक इतिहास में भारत में तमाम प्रकार की चुनौतियां रही हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं रही हैं। और उन सभी सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परेशानियों को दूर करने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए समय समय पर अलग अलग महान शख्सियत के द्वारा अलग अलग समय पर तमाम प्रकार के संगठन बने। और उन्हीं संगठनों में से कुछ विशेष संगठन जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनका जिक्र होता है, एक सामाजिक विषय के छात्र होने के नाते इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं संगठनों के बारे में जानेंगे, इन संगठन के संस्थापकों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह संगठन किस समय में स्थापित हुआ था और क्यों स्थापित हुआ था, इसके उद्देश्य क्या थे। तो पहला नाम आता है ब्रह्म समाज का, यानी भारतीय समाज को संगठित करने के लिए, भारतीय समाज को शिक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए कलकत्ता में जिनका जन्म हुआ था, राजा राम मोहन राय। हमारे समाज में तमाम प्रकार की कुरीतियां थी, सती सिस्टम था यानी सती प्रथा था, बाल विवाह था, बहु विवाह था, यानी कुछ ऐसे भी कृत्य हमारे समाज में होते थे जो हमारे संस्कृति के खिलाफ थे, जो हमारी सभ्यता को दूषित करने का काम करते थे। और उस चुनौती को अपने सामने लिया राजा राम मोहन राय ने, और 1828 में यानी 1828 में एक संगठन बनाया जिसको ब्रह्म समाज के नाम से हम जानते हैं। और यह संगठन भारतीय कुरीतियों को दूर करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। और इसी ब्रह्म समाज को आगे चल करके कई भागों में बंट गया, और इसी का एक भाग तत्वबोधिनी सभा के रूप में स्थापित किया गया, जिसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जिसकी स्थापना 1839 यानी 1839 में किया गया था। तीसरे नंबर पे आर्य समाज यानी वेदों की ओर लौटो, जिनका कथन था वो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया यह एक संगठन आर्य समाज, जो वैदिक साहित्य को, वैदिक संस्कृति को भारतीय समाज में स्थापित करना चाहता था, नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहता था। और यही आर्य समाज की स्थापना 1875 यानी 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अगले क्रम में रामकृष्ण मिशन यानी युवाओं के आदर्श, हमारे रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में यानी 1897 में रामकृष्ण परमहंस के विचारों को आत्मसात करते हुए रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की गई, जो हमारे नैतिक मूल्यों को जागृत करने का काम करता है, हमारे संस्कृति को संगठित करने का काम करता है। अगले क्रम में सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 यानी 1873 में किया गया। यानी एक प्रकार से एक समान भारत, जिस भारत में किसी भी प्रकार की जाति पाति का उल्लेख न हो, जिस समाज में किसी भी प्रकार की विभिन्नता की बात न हो, वैसे भारत की कल्पना करते हुए ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, जहां पर जाति को निष्क्रिय किया गया, यानी जाति को महत्व नहीं दिया गया। यानी एक ऐसा समाज जिस समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, उस समाज की स्थापना करने के लिए यह सत्यशोधक समाज यानी इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में की गई थी। अगले क्रम में स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी का जिक्र हालांकि आपका यह चैनल पूर्व में यानी अपने आधुनिक इतिहास से संबंधित क्लास में इसकी व्याख्या हो चुकी है। जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन असफल हो गया, तो उस असफलता से निराश होकर के
स्वराज पार्टी बनाई गई। हालांकि दो नाम आते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन दो लोगों के अपने व्यक्तिगत हित इस स्वराज पार्टी में जुड़े हुए थे, जिसका विस्तार पूर्व में भी यह चैनल कर चुका है, आगामी आने वाले अपने क्लासेस में भी करेगा। तो यह स्वराज पार्टी थी जो 1923 यानी 1923 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित की गई थी। और ये मोतीलाल नेहरू अपने परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे स्वतंत्र भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये पिताजी हैं। अगले क्रम में होम रूल लीग, आयरलैंड की महिला हमारे भारत में आती हैं जिनका नाम एनी बेसेंट होता है, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यानी संयुक्त रूप से एनी बेसेंट और तिलक साहब के द्वारा 1916 में एक संगठन स्थापित किया जाता है जिसको होम रूल लीग के नाम से जानते हैं। और यह होम रूल लीग यानी इंडिया को, अपने देश को एक डोमिनियन पावर अचीव कराने के उद्देश्य से बना था। होम रूल लीग के बाद हिंदू महासभा, जिसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में किया था। ये मदन मोहन मालवीय, ये वही मालवीय जी हैं जिनको महामना के रूप में हम जानते हैं। और महामना की बगिया यानी सर्व विद्या की राजधानी बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी इनके द्वारा स्थापित किया गया था। यानी मुस्लिम लीग के विरोध में, मुस्लिम लीग के स्थापना से प्रभावित होकर के उसकी प्रतिक्रिया हिंदू महासभा के रूप में बनकर के हमारे भारतीय समाज में आई थी। और हिंदू महासभा यानी आज का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विकास और विस्तार में हिंदू महासभा का योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। अगले क्रम में बात आती है गदर पार्टी की। यह एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से काम करने वाला, अंग्रेजों के विरोध में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने वाला यह एक गुप्त संगठन था, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जिसकी स्थापना 1913 यानी 1913 में किया गया था। अगले क्रम में अभिनव भारत, जिसको बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना 1904 में यानी 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। और यह अभिनव भारत पूर्व में मित्र मेला के रूप में जाना जाता था। यह मित्र मेला हमारे भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा स्थापित किया गया एक जासूसी संगठन था, जिसको जब अंग्रेजों ने बैन किया तो वही मित्र मेला अभिनव भारत के रूप में सार्वजनिक रूप से जाना गया। भारत संघ, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में की थी, यानी भारत संघ एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए इस संगठन को स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी, जो कि विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित की गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा 1784 यानी 1784 में स्थापित किया गया यह एक संगठन एशियाटिक सोसाइटी थी। ये विलियम जोन्स यानी एक अंग्रेज पूर्व अधिकारी थे, जिनके द्वारा भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों को, न्याय के आदर्शों को स्थापित करना इस संगठन का उद्देश्य था। अगले क्रम में फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 यानी 1939 में किया था। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ एक अट्रैक्टिव पोजीशन, यानी एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के पीछे अंग्रेजों के जो सामरिक जो गतिविधियां थी, उन गतिविधियों को कम करने का, कमजोर करने का प्रयास नेताजी के द्वारा किया गया था। आजाद हिंद फौज, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रांतिकारी साथियों का एक ऐसा संगठन, जिसके संस्थापक रास बिहारी बोस थे, संस्थापक मोहन सिंह थे। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, उच्च स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि यह आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक में मोहन सिंह जी का नाम आता है, जिसकी स्थापना 1942 यानी 1942 में हुई थी। हालांकि मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करके रास बिहारी बोस को संचालन की जिम्मेदारी दी थी। यानी आजाद हिंद फौज के संचालक रास बिहारी बोस थे और संस्थापक मोहन सिंह थे। और आजाद हिंद फौज की बायोग्राफी भी आपका यह चैनल अतिशीघ्र प्रसारित करने वाला है। विश्व भारती, यानी उच्च शिक्षा को अपनाने के लिए, उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया यह एक संगठन था, जिसकी स्थापना 1912 में यानी 1912 में किया गया था। खुदाई खिदमतगार, यानी नॉर्थ फ्रंटियर पे
सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1930 में एक संगठन बनाया गया जिसको खुदाई खिदमतगार के नाम से हम जानते हैं। और यही खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानी जाती है, यानी अंग्रेजों को एक प्रकार से अहिंसक होकर के और सहयोग के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करना इस संगठन का उद्देश्य था। और अंत में मुस्लिम लीग, आपको याद होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक डिवाइड एंड रूल, बांटने की एक नीति अपनाई गई थी जिसको द पार्टीशन ऑफ बंगाल के नाम से हम जानते हैं, बंगाल के विभाजन के नाम से जानते हैं। 1905 में वो विभाजन हुआ था और जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह विभाजन हुआ था, उसी उद्देश्य का कायाकल्प 1906 में होता है, जब आगा खां और समीउल्लाह ये दोनों लोग संयुक्त रूप से एक विशेष कौम को साथ लेकर के 1906 में मुस्लिम लीग बनाते हैं। यानी अंग्रेजों का उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिम को अलग किया जाए, तोड़ा जाए, और उसी तोड़ने के कार्यक्रम में यह एक निकला हुआ प्रयोग था जिसको मुस्लिम लीग कहते हैं। और यही मुस्लिम लीग आगे चल करके तमाम प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग संगठन, अलग अलग आंदोलन बने हैं, जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण संगठन थे जिन्होंने समय समय पर भारत की सांस्कृतिक, भारत की राजनीतिक, भारत की सामरिक शक्ति को मजबूत करने का काम किया है, हमारे देश के, हमारे समाज की चुनौतियों को दूर करने का काम किया है, समस्याओं का निराकरण किया है। और इस संगठन से जुड़े सवाल तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगी अभ्यर्थियों से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह विषय वस्तु समझ में आएगी। यदि कोई क्वेरी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अन्य विषय वस्तु इस चैनल पे अतिशीघ्र प्रसारित होने वाले हैं। सामाजिक विषय का हर पहलू यह चैनल लेकर के आपके लिए आएगा। यह चैनल क्लासरूम से बाहर निकल करके यानी धरातल पे भी आएगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, लगे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।